आज हम बात करेंगे अगर आप किसी को सिक्योरिटी के रूप में कोई ब्लैंक चेक इशू करते हैं और बाद में वो पर्पस खत्म हो जाता है और चेक वापस मांगते हैं लेकिन वो पर्सन आपको चेक देने से मना करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है? ये इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो पहले जाके वो करिए और यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। कई बार हम अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब हमको कोई डील करनी होती है तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक इशू करना रहता है। तो वो इशू करने के बाद जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है हमें लगता है कि वो चेक हमें वापस मिल जाना चाहिए। अब हम कई बार उस पर्सन से चेक वापस मांगते हैं पर वो बहाने मार के उस चेक को वापस देने से मना करता है। जब कोई पर्सन इस तरह का बहाना मारे आप समझ लीजिए उसके मन में खोट आ गया है और ऐसी स्थिति में आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है जो आप अपना सकते हैं। ऐसा ना हो आप इस बात को अनदेखा करें और वो पर्सन बाद में उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करके बाउंस करवा के आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन है और कैसे आप अपने आप को लीगली सेव कर सकते हैं? आप जब भी किसी को सिक्योरिटी चेक देते हैं तो कोशिश करिए आप वहां पर उस पर्टिकुलर डील को लेके एक एग्रीमेंट जरूर ड्राफ्ट करें। उस एग्रीमेंट के अंदर उस चेक का नंबर उस ट्रांजैक्शन को पूरे तरीके से खोल दीजिए। अगर फ्यूचर में कि वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है उसमें ये भी लिख लीजिए कि ये चेक पूरे तरह से नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसके अंदर आपने चेक का भी डिटेल्स दिया हुआ है और लिख भी लिया है कि चेक नल एंड वॉइड माना जाएगा और फ्यूचर में वो पर्सन आपको चेक नहीं भी वापस देता है तो उस चेक को वो मिसयूज भी करता है तो कोर्ट में आपके खिलाफ इस तरह का केस नहीं चला पाएगा। लेकिन आपने कोई सिक्योरिटी चेक इशू किया है और उसके बाद आपने कोई एग्रीमेंट जनरेट नहीं किया है और बाद में वापस मांगने पर वो पर्सन आपको चेक नहीं दे रहा है तो उसके मन में कोई लालच आ गया वो फ्यूचर में चांसेस है आपको किसी क्रिमिनल केस में फंसा सकता है। तो इमीडिएटली आपको ऐसी स्थिति के अंदर उस चेक को लेके सबसे पहले बैंक को अप्रोच करना है और बैंक को जाके ये बताना है कि आपने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी सिक्योरिटी के बदले में दिया था और वो पर्सन आपको चेक वापस नहीं दे रहा है, इसलिए आप इस चेक की पेमेंट को स्टॉप कर दीजिए। अब क्या आप अपने बैंक को लेटर लिख के अपने आप को लीगली सेव कर लेंगे क्या? नहीं। बैंक को लेटर लिखने के बाद उस लेटर की कॉपी को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर रिटन कंप्लेन बनाइए और उस रिटन कंप्लेन के अंदर कंप्लीट ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। अब उस रिटन कंप्लेन में आप ये भी लिखिए, आपने ये चेक क्यों दिया था, कितनी बार और किस तरीके से आपने उस पर्सन से वापस भी मांगा। भी वो पर्सन जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जो चेक है वो वापस नहीं दे रहा है, जो कानूनी तरीके से एक अपराध है। ऐसे पर्सन के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के अंदर एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जब इस तरह की कंप्लेन आप पुलिस थाने में देंगे, या तो पुलिस उस कंप्लेन के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और अगर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं भी करती है, तो वो पर्सन फ्यूचर में आपके चेक को मिसयूज करता है। तो आप उस चेक बाउंस केस के अंदर इस कंप्लेन को दिखा के अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर पुलिस आपकी इस बात को नहीं मानती है, तो आप कोर्ट में धारा 156 3 के अंदर और सेक्शन 200 के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट डाल के उस पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केस जरूर चलाइए। आने वाले समय में मैं आपको चेक बाउंस से रिलेटेड और भी जानकारी देता रहूंगा। मैं एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी। बने रहिए मेरे पेज पे सडा अंडरस्कोर राइट्स नो योर राइट्स। इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर।